morning students. Hope you all are well and focus on your studies. बेटा पिछली वीडियो में मैंने आपको ज्योग्राफी और सिविक्स की क्लासेस दी थी। ज्योग्राफी आया था, इन्वायरमेंट, और सिविक्स का भी मैंने इक्वालिटी आपको बताया था। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियोस में कुछ समझ में आया होगा और आप उसके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह कर रहे होंगे। ठीक है, तो अभी जो है आज मेरा चैप्टर जो है वो हिस्ट्री से है। आज मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाने वाली हूँ, इतिहास पढ़ाने वाली हूँ। और इतिहास में जो हमारा आज का जो टॉपिक है, आज का जो चैप्टर है वो डिवोशन से, मतलब भक्ति से। ठीक है ना, तो आज हम दो मूवमेंट्स पढ़ेंगे रिलेटेड टू द रिलीजन। जो धर्म के द्वारा जो मूवमेंट शुरू किया गया है लोगों में वैचारिक क्रांति लाने के लिए, लोगों के विचारों को बदलने के लिए, लोगों को अंधविश्वास से दूर रखने के लिए, उनकी शुद्धि के लिए, तो ये जो मूवमेंट्स हैं उसके बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और ये जो मूवमेंट्स हैं ये दो तरह के मूवमेंट्स हैं। ठीक है ना, ये जो डिवोशनल पाथ है ये दो तरह के मूवमेंट्स से होकर गुजर रहा है। ये दो तरह के मूवमेंट्स से बना हुआ है। ये जो डिवोशनल पाथ जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा जो दो मूवमेंट है वो है भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट। ठीक है ना, तो आज जो हमारा लेसन है वो है डिवोशनल पाथ। ठीक है, और इसके जो टू पाथ्स हैं, मतलब जो दो रास्ते हैं डिवोशन के, वो है एक तो है भक्ति मूवमेंट, इसको हम भक्ति मूवमेंट कहेंगे, और जो दूसरा पथ है हमारा वो है सूफी मूवमेंट, सूफी मूवमेंट। ठीक है, इसको हम भक्तिज्म भी बोल सकते हैं और इसको हम सूफीज्म भी बोल सकते हैं। भक्तिवाद हिंदी में और सूफीवाद। अभी देखिए, भक्तिवाद जो हिंदू धर्म है ना, हिंदुइज्म से रिलेटेड है, हिंदुत्व से भक्ति निकल कर आया है। और जो सूफीज्म है, सूफीवाद है, वो इस्लाम से निकल कर आया है, ये इस्लामिक है। यानी जो हिंदू धर्म की जो बातें हैं भक्ति से रिलेटेड और ईश्वर तक पहुंचने से रिलेटेड, जो वैचारिक क्रांति है वो भक्तिज्म कहलाता है, हिंदू धर्म से रिलेटेड। और जो इस्लाम धर्म से रिलेटेड है, ईश्वर तक पहुंचने की जो बातें हैं, जो वैचारिक क्रांति है, वो इस्लामिक है, वो सूफीवाद कहलाता है, सूफीज्म कहलाता है। तो आज हम भक्ति मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि ये भक्ति मूवमेंट क्या है। ठीक है ना, भक्ति क्या है। तो इसमें जो है भक्ति ईश्वर तक पहुंचने का एक रास्ता, एक मार्ग है, एक पथ है, जिससे कि आत्मा जो है वो परमात्मा से मिलती है। और इस दौरान उसको बहुत सारे कठिनाइयों से और बहुत सारे अंतर्द्वंद से जुड़ना पड़ता है, अपने मन को जीतना पड़ता है, तब जाकर के वो ईश्वर से जुड़ पाता है। जो इंसान का जो आत्मा है वो ईश्वर से, परमात्मा से, जो सुप्रीम गॉड है उससे जुड़ने में उसको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और इसी को हम भक्तिज्म कहते हैं, इसी को हम भक्तिवाद कहते हैं। भक्ति के द्वारा जो ईश्वर तक पहुंच जाए, भक्ति के द्वारा जो सुप्रीम गॉड तक पहुंच जाए, भक्ति के द्वारा जब आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाए, तो वो भक्तिज्म है। ठीक है, अभी देखिए भक्तिवाद में भी दो पंथ हैं, मतलब दो तरह के भक्ति संत हैं हमारे देश में। जो भक्ति सेंट्स हुए हैं, जो भक्ति संत हुए हैं, जो महापुरुष हुए हैं, वो दो भागों में विभाजित है। उनके दो पंथ हम कहेंगे, भक्ति के दो पंथ हैं। ये जो दो पंथ हैं वो देखिए क्या है। ये जो दो पंथ है, एक तो है नैनार, इसको हम नैनार्स बोलते हैं, और ये है दूसरा जो पंथ है हमारा वो है अलवर्स। ठीक है, जो नैनार्स हैं वो शिव के भक्त माने जाते हैं और जो अलवर्स है वो विष्णु के भक्त माने जाते हैं। इसको हम शैव बोलते हैं, शैविज्म।
और ये है वैष्णव, विष्णुज़म, जो विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, वैष्णव, ठीक है, ये वैष्णव है। तो इस तरह से जो हमारा डिवोशनल पथ है वो दो भागों में बटा हुआ है। दो तरह के मूवमेंट्स के द्वारा ये पथ जो है उसकी जर्नी शुरू होती है, भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट। जो भक्ति मूवमेंट है वो हिंदुइज्म से रिलेटेड है और जो सूफीज्म है वो इस्लाम से रिलेटेड है। अब जो हमारा भक्ति मूवमेंट है वो दो पार्ट्स में बटा हुआ है। इसके दो पंथ हैं, दो सेंट हैं, इसके दो संत हैं। एक तो नैनाज है जो शिव के भक्त हुआ करते थे और अलवर्स है जो कि विष्णु के भक्त हुआ करते थे। अब जो नैनाज सेंट हैं वो टोटल 63 माने जाते हैं हमारे देश में, जिसमें कि सबसे प्रमुख हैं जो इम्पोर्टेंट शिव भक्त है, अंडाल उसका नाम था, ANDALS, ठीक है ना, साउथ का, दक्षिण भारत का। ये एक महिला थी एक्चुअली में, दक्षिण भारत की अंडाल। 63 टोटल है। और जो अलवर्स है वो हमारे 16 है। ये अलवर्स जिसमें कि बहुत सारे संत हैं, संत ज्ञानेश्वर हो गए, रामानुज हो गए, उसके बाद हमारे शंकराचार्य हो गए, और भी बहुत सारे हैं जो अलवर्स में आते हैं, जो विष्णु भगवान की पूजा किया करते थे और इस पूजा के द्वारा, इस भक्ति के द्वारा वो ईश्वर को पाने की जो वेज है वो बताया करते थे, जो रास्ता है वो बताया करते थे। तो इस तरह से जो है हमारा ये सारा आपको दिख रहा है कि किस तरह से 8वीं शताब्दी में, 8th सेंचुरी में इंडिया में दो मूवमेंट हुए थे जो कि ईश्वर को पाने के मूवमेंट थे, और ये है भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट, ठीक है। अभी देखिए हम अब थोड़ा सा अलवर सेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि अलवर के मुख्य संत कौन कौन से हुए, यानी कि विष्णु भगवान के उपासक जो मुख्य हैं, जिनका भारत की सोसाइटी पर, भारत के समाज पर, भारत के लोगों पर कितना ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ा और इससे कितनी जबरदस्त क्रांति आई भारत में, वो सब हम अब देखेंगे अलवर सेंट्स के अंदर, ठीक है, जो विष्णु भगवान के उपासक हुआ करते थे। ओके, ठीक है बेटा। अभी हम पढ़ेंगे क्या, अलवर्स के बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि अलवर के कौन कौन से प्रमुख संत हुए हैं भारत में और उनके क्या क्या विचार हुए हैं, किस तरह से इन्होंने हमारी सोसाइटी को, हमारे समाज को प्रभावित किया है। तो अलवर्स में सबसे पहला नाम आता है वो है आदि शंकराचार्य का। आदि शंकराचार्य, आपने इनका नाम सुना है? आदि शंकराचार्य का नाम, इनको हिंदुओं के आदि गुरु भी माने जाते हैं, ये हिंदुओं के गुरु माने जाते हैं, ठीक है ना, हिंदू धर्म के बहुत बड़े ये वैचारिक गुरु के रूप में सम्मानित है भारत में। आदि शंकराचार्य इनका नाम है, शंकराचार्य। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? ये केरल में पैदा हुए थे, केरल में पैदा हुए थे, ठीक है। और इन्होंने अद्वैतवाद के ऊपर जोर दिया था, अद्वैतवाद कि ईश्वर एक है, वननेस ऑफ गॉड, जो ईश्वर है वही सुप्रीम शक्ति है, वही सर्वोच्च शक्ति के रूप में है, और इन्होंने ईश्वर एक है इसके बारे में बताया था। इनका कहना था आदि शंकराचार्य का कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए सबसे पहले हमें ये मानना होगा कि ईश्वर एक है, उसका कोई दूसरा स्वरूप मौजूद नहीं है, और हमारे आसपास की जितनी दुनिया है, हमारे आसपास जो भी वर्ल्ड है, जो भी संसार है, वो सब एक इल्यूजन है, मतलब वो सब एक जो है वो मिथक है, वो भ्रम है हमारा। और एकमात्र सत्य क्या है, एकमात्र ट्रुथ जो है, सच्चाई क्या है, वो है ईश्वर, वो है परमात्मा, सर्वोच्च शक्ति, जिससे कि हमारी आत्मा को जुड़ना है, ठीक है। और इस जुड़ाव के लिए क्या क्या काम हम कर सकते हैं जिससे कि हम अपनी आत्मा को, जो सोल ऑफ इंडिविजुअल है, उसको हम सुप्रीम गॉड से जोड़ सकें। तो सबसे पहले तो नॉलेज, ज्ञान, उसके बाद मेडिटेशन और भक्ति। भक्ति में सब कुछ छोड़ के अपने आप को समर्पित कर देना जो होता है, वो होती है भक्ति। तो ये तीन चीजों पर इन्होंने बहुत
ज्यादा जोर दिया था कि हम अपने इंडिविजुअल सोल को सुप्रीम गॉड तक कैसे पहुंचा सकते हैं। एक तो हमें हमारे अंदर नॉलेज के लिए हम प्रयासरत रहें, हम मेडिटेशन करें और हम भक्तिज्म का सहारा लें, भक्ति का सहारा लें। तो इस तरह से हमारी जो सोल है वो हम परमात्मा से, सुप्रीम सोल से वो मिल सकती है। ठीक है, एक तो ये आदि शंकराचार्य का ये कहना था। अभी जो दूसरे इंपॉर्टेंट गुरु माने जाते हैं जो हिंदू धर्म के, हिंदुइज्म के या भक्ति मूवमेंट के, वो है रामानुज। आपने नाम जरूर सुना होगा। ठीक है, रामानुज। और इनका जन्म हुआ था कहाँ पर? इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु में। ये तमिलनाडु में पैदा हुए थे। ये 8वीं शताब्दी में पैदा हुए थे और ये जो है 11वीं शताब्दी में पैदा हुए थे, 11th सेंचुरी में। आदि शंकराचार्य, इनका भी यही कहना था कि ईश्वर एक है और ईश्वर को पाना ही भक्तिज्म है, भक्ति है। ईश्वर को हम अपनी भक्ति के द्वारा, अपने सैक्रिफाइस के द्वारा, अपने समर्पण के द्वारा पा सकते हैं। और वो समर्पण क्या होता है? वो समर्पण क्या होना चाहिए कि हमारे जितनी भी सांसारिक जो चीजें हैं उन सब से हमारा अलगाव ही समर्पण होता है। अगर हमें ईश्वर तक पहुंचना है तो हमारे सांसारिक जो वस्तुएं हैं उनसे हमें अलग होना है, तब हम ईश्वर से जुड़ पाएंगे, तब हम सुप्रीम गॉड से जुड़ पाएंगे, तब हम जो सुप्रीम सोल है, जो परमात्मा है, उससे हमारा मिलन हो पाएगा। ठीक है, तो इनका भी यही कहना था, ये रामानुज का, कि ईश्वर एक है और ईश्वर तक पहुंचना ही भक्ति है। तो अभी दो संत के बारे में मैंने अभी आपको बताया, आदि शंकराचार्य और रामानुज। आदि शंकराचार्य जिन्होंने अद्वैतवाद की स्थापना की थी, इसके विचार की नींव रखी थी। रामानुज जो कि तमिलनाडु के थे और इन्होंने भी ईश्वर एक है इस बात पर बल दिया था। ठीक है, और बहुत सारे संत हुए हैं भारत में, बहुत ही फेमस प्रमुख संतों के नाम आते हैं हमारी हिस्ट्री में, जिनको हम थोड़ा थोड़ा करके आगे की क्लासेस में बताएंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।